वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा केवल जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे देश को है। इस फैसले पर दुनिया की निगाहें भी लगी होंगी। किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट 4 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले पर किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों अनुच्छेद विभाजनकारी प्रकृति के थे और जम्मू कश्मीर को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित करने में बाधक भी थे। अनुच्छेद 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर के एक वर्ग में यह भावना पनपी कि भारत में इस राज्य की एक अलग एवं विशिष्ट स्थिति है। इस भावना ने पहले अलगाववाद को जन्म दिया और फिर आतंकवाद को इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में असर रखने वाले राजनीतिक दल कुछ भी दावा करें, वे पिछले 4 वर्षों में आए परिवर्तन को ओझल नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का शेष देश के साथ पूरी तरह एकीकरण हो चुका है। जम्मू कश्मीर आधारित राजनीतिक दल और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा, वह एक तरह से शीर्ष अदालत पर दबाव बनाने वाला रवैया ही है। दबाव बनाने वाला यह रवैया और उनकी धमकी भरी भाषा विचित्र भी है और माहौल खराब करने की कोशिश भी यह कुछ और नहीं, ऐसे दलों की हताशा और खीज ही है। यदि उन्हें लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़कर या लोगों को बरगलाकर वे कुछ हासिल कर सकते हैं तो यह उनकी भूल है। ऐसे ही रवैये का परिचय तब भी दिया जाता था जब कभी भाजपा की ओर से यह कहा जाता था कि अवसर आने पर वह संविधान के इस विभाजनकारी अनुच्छेद को हटाने का काम करेगी। अनुच्छेद 370 की बहाली की आस लगाए दलों को यह समझना होगा कि इस प्राविधान की वापसी की आशा करना एक तरह से दिवा स्वप्न देखना है। इसके आसार लगातार कम होते दिखे हैं कि इस मुद्दे को लेकर कश्मीर की जनता को उकसाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस संवैधानिक प्राविधान से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 का अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए ही अधिक इस्तेमाल किया गया। जो लोग भी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी था, वे इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह एक अस्थायी प्राविधान था।
अस्थायी प्राविधान को अस्थायी बनाए रखा जाए, इसका कहीं कोई औचित्य नहीं। स्टॉप।